आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना और भारत का इस वक्त विवाद चल रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर भारत और चाइना का संघर्ष होता है तो अमेरिकी सेना भारत के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका की ओर से यह संदेश साफ है कि चीन के दुराचार को और नहीं सहा जाएगा। यही कारण कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नेवी को तैनात कर दिया है। तो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडवो ने फॉक्स न्यूज को भारत और चीन के मसले पर इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सेना हर वक्त तैनात है और मुकाबले के लिए तैयार है। मार्क ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने अपनी सेना का हमेशा साथ दिया है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत पैदा करेगी तो सेना बिल्कुल तैयार है। यानी चाइना को उसने बड़ी हिदायत भी दे दी, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर में हो, जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके क्षेत्रों पर अपना कब्जा करता आ रहा है, तो उसकी घुसपैठ किस तरीके से लद्दाख में होती है और उसके बाद भारत और चाइना का विवाद इस वक्त चरम पर है। और आधिकारिक तौर पर चाइना ये कहता है कि हम बातचीत से मामले को सुलझाएंगे, यहाँ तक कि वो पीछे भी हट चुका है। लेकिन हमने पहले भी कई बार देखा है कि चाइना आधिकारिक तौर पर कहता है वो पीछे हटता है, लेकिन फिर उसके तरफ से घुसपैठ की जाती है और जो विस्तारवादी नीति है उसकी वो कभी जा नहीं सकती। और इसी को देखते हुए भारत अब बिल्कुल भी चाइना पर भरोसा नहीं कर सकता और हम देख सकते हैं किस तरीके से भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका भी भारत के साथ है इस वक्त और अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि हम भारत के साथ हैं, हमारी सेना पूरी तरीके से तैनात है। यानी कि अगर छोटी सी भी हरकत चाइना की तरफ से की जाती है तो चाइना को खत्म करने के लिए महाशक्तियां तैयार हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर टॉम कॉटन ने कहा कि चीन ने लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की है, उनके सैनिकों को मार दिया है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि अमेरिका वहां मौजूद हो, इसलिए हमने दक्षिणी चीन सागर में उपस्थिति दर्ज कराई है। चीन की ओर से कई देशों पर दबाव बनाया जा रहा है और वो सभी देश अमेरिका के दोस्त हैं और दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि दक्षिण चीन सागर की बात जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम जैसे देशों को किस तरीके से चाइना डरा और धमका रहा है और वहां पर अपना कब्जा बता रहा है। यहाँ की हमने पहले भी आपको दिखाया कि किस तरीके से वो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करता है और वहां पर उड़ानों से लेकर जो जहाज वहां से गुजरते हैं उनको वो मना कर रहा है, बाकी देशों को वहां आने से मना कर रहा है। लेकिन किस तरीके से वहां से जो व्यापार होता है वो उसको प्रभावित करना चाहता है, यहाँ तक कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से ड्रैगन ने अपना मुंह खोला है। अब ड्रैगन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं और इससे चीन काफी बौखला भी गया है। लेकिन अब लगातार अमेरिका के तरफ से भारत और तमाम ऐसे देश जो इस वक्त चाइना की विस्तारवादी नीति से परेशान हैं उनके समर्थन में बयान दे रहा है, यहाँ तक कि उनके समर्थन के लिए अपनी सेना को भी तैनात कर रहा है। कि जिस तरीके से पहले अमेरिका ने खुलकर कहा है कि वो भारत के साथ है, बीते कई दिनों माइक पोम्पियो ने यह कहा था कि अमेरिका अपनी सेना को एशिया में भेजेगा क्योंकि वहां पर चीन भारत को परेशान कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन के खिलाफ बयान देते आ रहे हैं, तो ये बड़ा झटका चाइना के लिए है। और वहीं पर बता दें ये करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो सवाल उठा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत गुजरात में क्यों किया, आखिर नमस्ते ट्रंप क्यों रखा गया और करोड़ों खर्च करने की क्या जरूरत थी। तो उन लोगों के लिए भी ये देखना होगा कि किस तरीके से आज अगर चाइना भारत के तरफ आंख उठाकर देखता है तो महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हैं और अमेरिका के व्हाइट हाउस का ये बयान इस वक्त कितना अहम हो जाता है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, अपनी सेना भी यूरोप से हटाकर वो एशिया में लगा रही है ताकि वो चाइना को करारा जवाब दे सके। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें चाइना के लिए दूसरे और बड़े झटके की, तो अमेरिका अब भारत की ही तरह जिस तरीके से भारत ने आर्थिक रूप से चाइना को झटका दिया था और उसके 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। यानी कि भारत अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मार्केट टिकटॉक जैसे ऐप के लिए था और भारत ने उस पर बैन लगा दिया और भारत के ही राह पर चलते हुए अमेरिका ने भी टिकटॉक जैसे तमाम ऐप जो चाइना के हैं उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा
को मद्देनजर रखते हुए उस पर बैन लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत ने ऐप पर बैन लगाया, उसके बाद दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अब चाइनीज ऐप पर बैन लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इस पर विचार विमर्श कर रहा है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में बताते हुए किस तरीके से उसने भी कहा है कि हम चाइनीज ऐप पर बैन लगा सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ये कह दिया है कि टिकटॉक समेत चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के लिए गंभीरता से सोच रहे हैं। यानी कि जल्द ही अब अमेरिका टिकटॉक जैसे तमाम ऐसे ऐप जो चाइना के हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उन पर बैन लगाया जा सकता है। यानी कि जल्द ही अब टिकटॉक जैसे ऐप पर अमेरिका में बैन लग जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका का ये बयान चाइनीज ऐप पर भारत में हुई कार्रवाई के 6 दिन बाद आया है। टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप से अमेरिका भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा इससे पहले भी बता चुका है। अमेरिका चीन के बीच कोरोना और हांगकांग के मुद्दे पर भी तनाव बना हुआ है। लद्दाख में तनाव के बीच भारत ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि इन ऐप्स के जरिए यूजर की जानकारी हासिल की जा रही है। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर कहा था कि ये डिजिटल स्ट्राइक है। भारत के इस फैसले को पोम्पियो ने भी सही बताया था और तमाम देशों ने इसका स्वागत किया था। यहाँ तक कि भारत की जनता भी इससे काफ़ी खुश थी और ये काफ़ी दिनों से मांग भी उठ रही थी। तो अमेरिका में भी काफ़ी दिनों से ये मांग उठ रही है। यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये मांग की जा रही है कि जैसे भारत ने सही और सटीक कदम उठाया है, वैसे ही हमारे देश में भी उठाया जाना चाहिए। और अब इस पर अमेरिका के विदेश मंत्री का जो बयान आया, ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से अब दूसरा मार्केट जो चाइना के लिए है वो है अमेरिका। अब वहां पर भी आर्थिक रूप से चाइना को बड़ा झटका लगने जा रहा है। चीन के बाहर अमेरिका टिकटॉक का दूसरा बड़ा बाजार है। वहां अभी टिकटॉक के 4.54 करोड़ यूजर हैं। 2019 तक ये यूजर 3.96 करोड़ थी। दूसरी ओर भारत में टिकटॉक तेजी से बढ़ रहा था। आपको बता दें कि 2019 तक भारत में टिकटॉक के 11.93 करोड़ यूजर थे। इस साल की बात करें जून तक करीब 20 करोड़ यूजर्स हो गए थे और उसके बाद भारत ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया। तो ये देखा जा सकता है किस तरीके से भारत सबसे बड़ा बाजार था और उसने आर्थिक रूप से चाइना को झटका दिया और वहीं पर दूसरा बड़ा बाजार अमेरिका अब ये फैसला ले रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने खुद ही कहा है कि वो कुछ दिनों में ही हांगकांग के कारोबार से बाहर हो जाएगा। यानी कि अब हांगकांग में भी टिकटॉक पर बैन लगाया जाएगा। तो टिकटॉक ने ये खुद ही फैसला लिया है कि वो हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अपना व्यापार वहां पर बंद कर देगा। तो चीन ने 1 जुलाई से हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू किया था और किस तरीके से हांगकांग में इसका भारी विरोध भी हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिका भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से और वहां पर लोकतंत्र जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है और इसीलिए वो हांगकांग में किस तरीके से उस पर बर्बरता करता है और जबरदस्ती वो दिखाता है कि ये हमारे ही राष्ट्र का हिस्सा है। लेकिन चाइना इस मुद्दे पर भी पूरी दुनिया पर घिरा हुआ है और इस विवादित जो कानून उसने पारित किया था उसमें प्रोविजन है कि कोई भी विरोध प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगा तो सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है और इसीलिए उन जनता की आवाज को दबाने के लिए टिकटॉक जैसे ऐप को वहां पर बैन किया जा रहा है। दूसरी ओर टिकटॉक पर चीन की सरकार के फेवर में कंटेंट और यूजर के डेटा को मैनेज करने का भी आरोप लगता रहा है। यानी कि ये आरोप ही नहीं है, ये सिद्ध भी हो चुका है क्योंकि भारत में भी तमाम तरीके के ऐसे प्रोपेगेंडे चाइना की तरफ से चलाए जाते थे और आप देख सकते हैं इससे पहले भी हमने कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें दिखाया कि लव जिहाद जैसे तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे जो भारत को तोड़ने के लिए जो साजिश रचते थे उनको किस तरीके से हवा दी जाती थी और यहाँ पर बैठकर एसिड अटैक जैसे तमाम ऐसे अपराध जो बड़े हैं उनको भी टिकटॉक पे धड़ल्ले से परोसा जाता था और उसके बाद भी टिकटॉक जैसे ऐप को बैन करने की मांग उठ रही थी और सरकार ने जब ये फैसला लिया तो जनता ने भी स्वागत किया। लेकिन हांगकांग में किस तरीके से उनकी आवाज को दबाने के लिए अब उस पर बैन लग रहा है तो वो किस तरीके से यूएन की दुहाई देता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही जनता पर कितनी बर्बरता कर रहे हैं और उस पर एक तानाशाह दिखा रहा है और इसीलिए उसने टिकटॉक हांगकांग में बैन कर दिया है। लेकिन चाइना पर बिल्कुल भी भारत भरोसा नहीं कर सकता।
और इसीलिए आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट, अपाचे और हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर ने भारत सीमा के फॉरवर्ड पोस्ट के पास रात में ऑपरेशन किया है। यानी कि तैयारी अभी भी जारी है और जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है और जिस तरीके से वो धोखे से वार करता है, भारत अब उसका धोखा है और झांसा वो समझ गया, इसीलिए वो लगातार तैनाती कर रहा है। अमेरिका भी किस तरीके से वो कह चुका है कि इस वक्त अगर कोई भी संघर्ष होता है तो वो भारत के साथ है। तो ये देखा जा सकता है कि चाइना की एक गलती उसको मिटा सकती है और इसीलिए अब चाइना को इस मुद्दे पर पीछे हटना चाहिए और उसको अपनी विस्तारवादी नीति को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि भारत चीन सीमा के पास फॉरवर्ड एयर बेस में वरिष्ठ लड़ाकू पायलट ग्रुप कैप्टन ने यह कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन के फुल स्पेक्ट्रम का ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार है। भारत चीन बॉर्डर के पास फॉरवर्ड पोस्ट में तैनात इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट ने नाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो चाइना ने जिस तरीके से 1962 में यह साजिश की थी और आज भारत सारी साजिशों को नाकाम करने में सक्षम है और इसीलिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उत्तराखंड और हिमाचल में गश्त कर रहे हैं। यानी कि चाइना को अब करारा जवाब मिलेगा अगर कोई भी साजिश वो पीछे से रचता है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।